अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तानी अदाकारा हुमैरा असगर की जो सैड डिमाइस हुई है, जिस तरह से उनकी बॉडी अपने घर में पाई गई, तो उस पूरे केस को पहले दिन से सबसे पहले से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपने देखा कि मीडिया पे हर तरफ शोर उठा। फिर आप लोगों ने देखा कि आपको तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, इवन के मीडिया ने भी आपको यही बताया था कि ये जो अदाकारा है, इनकी लाश 15 दिन से ज़ायद जो है वो पुरानी है। वाहिद एक मैं थी जिसने आपको सबसे पहले ये ख़बर दी थी कि ये जो इनकी बॉडी है ये महीनों पुरानी है। और सबसे पहले ये ख़बर भी मैंने ही आपको बताई थी कि कितने महीने पहले उनकी आखिरी कॉल किसके साथ हुई थी। तो उसके बाद फिर आपको ये ख़बर मैंने बताई कि उनकी जो फैमिली है हुमैरा असगर की, उन्होंने अपनी बेटी को डिसओन कर दिया। हकूमती सतह पे जब राब्ता किया गया उनके वालिद से, उनके फैमिली मेंबर्स से। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि हुमैरा असगर की मैंने बायोग्राफ़ी पे काम किया था और मैंने आपको बताया था कि वो इकलौती बहन है। उसकी वजह क्या थी कि उनके कुछ करीबी साथी जो हैं उन्होंने मुझे ये बताया था कि हुमैरा अपने आप को जब भी किसी से इंट्रोड्यूस करवाती थी या किसी को बताती थी कि हम कितने बहन-भाई हैं, सिबलिंग्स के बारे में वो नहीं बताती थी मोस्टली। और वो यही कहती थी कि मेरा कोई बहन-भाई नहीं है, और ये हकीकत है कि उनका कोई बहन-भाई नहीं निकला। इसलिए कि उनके तो अपने माँ-बाप भी उनके अपने नहीं निकले। हमेशा उनके अपने हर इंटरव्यू में उन्होंने अपने वालिद की पेंटिंग्स बनाई, पोर्ट्रेट बनाए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं जो भी करती हूँ वालिदैन को बता के करती हूँ। गो कि उनके वालिद जो हैं उनके मीडिया में आने की वजह से नाराज़ थे, मगर मैंने जितना इनके बारे में जाना है, यही पता चला है कि मीडिया में मोस्टली लोग ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये ख़ातून जो थी, ये एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की मालिक थीं। जहाँ से भी सुनने को मिला, अच्छा सुनने को मिला, कोई वल्गैरिटी नहीं थी। और यही वजह थी कि इतने अच्छे तरीके से काम करने की वजह से ये शायद उतनी ऊपर नहीं आ सकी, जितनी कि आजकल आप ओछी किस्म की आंटियाँ देखते हैं, जो आगे तो आ जाती हैं, लेकिन वो किस तरह से आगे आती हैं वो आपको भी पता है। तो बहरहाल एक अच्छे किरदार की मालिक ये जो अदाकारा हैं, ये अपनी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में थी। पिछले 7 साल से लगातार काम के लिए स्ट्रगल कर रही थीं। और फिर जो दुःख भरी खबर आप लोगों ने सुनी कि उनकी फ़ैमिली ने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो फिर वो बहन-भाई तो ना हुए ना। वो माँ-बाप तो ना हुए। मैं तो कहती हूँ कि बाप का दिल अगर सख्त भी हो गया तो माँ का दिल क्यों नहीं पसीजा। और फिर फाइनली जब हुकूमती सतह पे इनके वालिदैन से राब्ता किया गया, इनके बहन-भाइयों से राब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो 2 ढाई साल से उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, हमारा जीना-मरना ख़त्म हो चुका है। वालिद ने कहा जी आपने उसकी डेड बॉडी के साथ जो करना है आप लोग करो, लेकिन हमने उनकी तदफ़ीन के लिए नहीं आना, ना हमने डेड बॉडी लेके जानी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उनके बयानात सामने आना शुरू हुए और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, तदफ़ीन हम करवाएँगे। चले, अच्छी बात है कि उनको ख़्याल आया, देर आए दुरुस्त आए, मगर बात ये है कि कराची की इंडस्ट्री, माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगी, इतनी ज़ालिम है कि जब वहाँ पर पंजाब से, ये मेरे साथ हो चुका है तो मैं कह रही हूँ, मैं बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा रही। ये इनका ताल्लुक भी लाहौर से था। पंजाब से कोई जाता है, उसको इतने बुरे तरीके से धुतकारा जाता है, उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता, उसको पंजाबी कह के बुलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में तो मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी, यहाँ पे तो बल्कि कराची के आर्टिस्ट आते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन वहाँ पर लिसानियत की बुनियाद पे पता नहीं क्या-क्या कुछ ये लोग करते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री करते हुए ये कहेंगे कि जनाब वो हुमैरा अरशद को मैं कह रही हूँ, वो जो बुशरा अंसारी हैं, वो भी लाहौर की हैं। वो जो बड़े-बड़े फैसल कुरैशी हैं, वो भी लाहौर के हैं। बाकी अदाकार भी तो लाहौर के हैं। ठीक है जी, वो लाहौर के हैं, लेकिन वो ज़िंदगियाँ पहले वहाँ जा चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी जगह बना लिया। अदरवाइज़ मैं भुगत चुकी हूँ। मैं ऐसे अल्फ़ाज़ किसी की मौत पे चलो नहीं कहना चाहती। बहरहाल, अब जब गवर्नमेंट की तरफ से राब्ता किया गया और फैमिली ने इनकार कर दिया, तो फाइनली जो महकमा सकाफ़त सिंध है, उन्होंने उनकी तदफ़ीन करने का फ़ैसला जो है वो किया। और सूबाई हमारे वज़ीर सकाफ़त और सियाहत हैं जी सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, उन्होंने एडिशनल आईजी कराची से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मरहूमा जो हैं उनकी तदफ़ीन समेत तमाम मराहिल जो हैं वो महकमा सकाफ़त के ज़िम्मे लगा दिए गए हैं। पहली कोशिश है कि वालिदैन राज़ी हो जाएँ और लाश को वसूल करें, और वरसा अगर लाश वसूल नहीं करते, तदफ़ीन नहीं करते, तो महकमा सकाफ़त हुमैरा असगर जो हैं उनका वारिस होगा। ये उन्होंने कहा। हुमैरा असगर का ताल्लुक जो है आपको पता है कि लाहौर से है, लेकिन वो पिछले 7 साल से कराची में रह रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी सामने आई है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि पिछले 9 माह से एक लड़की की डेथ हुई हुई थी और वो कराची के एक फ्लैट के अंदर मुर्दा पाई गई। उसकी बॉडी वहाँ पर डिकम्पोज़ हो रही थी और उसकी बदबू जो होती है डेड बॉडी की, वो इतनी ज़्यादा होती है, ताफ़ुन इतना फैल जाता है, तो फिर इर्द-गिर्द के फ्लैट्स वालों को क्यों पता नहीं चला? ये एक सवाल है।
اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ جو فلیٹ ہے وہ ٹوٹلی بند تھا، کھڑکیاں بھی بند تھیں، دروازہ مطلب ٹی وی لانچ، پھر اس کے اندر ایک دروازہ یعنی روم کا دروازہ وہ بند تھا، تو جو بدبو ہے وہ اس طرح سے باہر نہیں نکل پائی، اتنا بند وہاں کا ماحول تھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حمیرہ اصغر جہاں پہ رہتی تھی، ان کے سامنے والا جو فلیٹ تھا وہ کافی مہینوں سے خالی تھا، اور جب ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا جو خالی فلیٹ تھا، تو وہاں کے جو رہنے والے مقیم تھے انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے 4 ماہ 5 ماہ سے اپنے آبائی علاقے گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جی رائٹ لیفٹ میں بھی تو فلیٹس ہوں گے، ان کو کیوں اسمیل نہیں گئی؟ تو پھر اس کو آپ بے حسی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں کہ کراچی کی جو اسمیل ہے، کراچی کی جو آب و ہوا ہے وہ ہے ہی بدبودار۔ اگر آپ کہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ بارش ہوتی ہے تو ہم اپنی ونڈوز کھول دیتے ہیں، باہر واک کرتے ہیں، گاڑی کے شیشے کھول دیتے ہیں اور باہر کی ہوا کو ہم انہیل کرتے ہیں۔ کراچی میں یہ نہیں ہوتا۔ کراچی میں اول تو بارش ہو جائے تو کوئی باہر نہیں نکلتا، کرنٹ سے کوئی نہ کوئی مرتا ہے، اور وہاں پہ ہر وقت مری ہوئی مچھلیوں کی جو مردار اسمیل ہوتی ہے وہ قدرتی طور پہ ان کی ہوا کے اندر ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک تو کچرا بہت زیادہ ہوتا ہے، اوپر سے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کچرے کی وجہ سے ہی یہ سمندر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو آلریڈی اتنی گندی اسمیل ہے کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں صرف وہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ بہرحال اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حمیرہ اصغر کی زندگی میں تو ان کا وہ احساس کسی نے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اب کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اس میں یاسر حسین اور سونیا حسین جو ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے، مشی خان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، نادیہ حسین کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ نادیہ حسین نے تو افسوس کیا، مشی خان نے کچھ سوالات اٹھائے، مگر سونیا حسین جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ان کی فیملی قبول نہیں کرتی تو میں تدفین کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ جو حمیرہ اصغر کی موت ہوئی ہے اس کے اوپر یہ جو تدفین کی جو ذمہ داری ہے، اس میں سونیا کا جو سب سے پہلا ویڈیو پیغام آیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سن لیں تاکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ السلام سن لیں۔ علیکم، میرا نام ہے سونیا حسین، اور ابھی بہت ہی افسوسناک واقعے کی مجھے خبر ملی ہے کہ حمیرہ جو کہ ہماری انڈسٹری سے ہی تھیں اور ایک ٹک ٹاکر اور ایکٹر رہ چکی ہیں، ان کی بہت ہی افسوسناک طریقے سے ڈیتھ ہوئی ہے، اور پتہ لگا ہے مجھے کہ ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ ان کی باڈی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ وہ آ رہے ہیں اور نہ ان کو دفنایا جا رہے ہیں۔ آئی ایم لٹرلی سو شاکڈ رائٹ ناؤ، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس واقعے کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کروں۔ میں نے اپنی کلیگ ہمارے ہیں ظاہر رحمت اللہ صاحب، ان کے انٹرنیٹ پہ، ان کے انسٹاگرام پہ میں نے آ کے یہ خبر دیکھی، اور کوئی انفارمیشن ہے لیکن کسی کے پاس بھی اس طرح کی کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ چھیپا میں ان کی ڈیڈ باڈی ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، مطلب بطور انسان میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسی کیا حق تلافی ہو گئی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ اس کی آخری رسومات طے کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ ماں باپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، مطلب خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی کو بے اولاد رکھے، خدا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یتیم کرے یا کسی کے پیچھے وارث نہ ہو کہ وہ ان کو پوچھے تو سمجھ آتے کہ چلو لاوارث ہے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے جس کو دفنایا نہیں جا رہا، میرے سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ اینی وے، میں بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو لیکچر دینا نہیں ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگلے ایک دن میں کوئی نہیں آتا اس ڈیڈ باڈی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، یا ان کے اہل خانہ سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، تو میں بطور انسان، میں بطور مسلمان، وہ میری بہن ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ مجھے یہ رسپانسبلٹی دی جائے، اور مجھے یہ حق دیا جائے کہ میں ان کی آخری رسومات ادا کر سکوں۔ کل کو خدا نخواستہ ہم میں سے، مجھ میں سے، آپ میں جی تو آپ نے سنا سونیا حسین کا پیغام، اور اس پہ یاسر حسین جو ہے انہوں نے بھی ایک پوسٹ کی، اور انہوں نے سونیا حسین کو اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ سراہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کا احساس جو ہے وہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ محکمہ سندھ جو ہے انہوں نے اب کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے فائنلی جو ہے اگر نہیں ان کی فیملی ایکسیپٹ کر رہی تو ہم اس کو کر لیں گے محکمہ ثقافت کے انڈر ان کی تدفین۔ لیکن اچانک سے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اداروں کی طرف سے جب کال کی گئی ان کی فیملی کو، تو بیچ میں ایک خبر یہ آئی کہ ان کا جو بہنوئی ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ ڈیڈ باڈی آپ جو ہے وہ میرے ہینڈ اوور کر دیں اور میں اس کی تدفین کرتا ہوں۔ لیکن پھر حکومت کی طرف سے، وہ کراچی کی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے، وہاں پہ جو
हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उन्होंने कहा कि जनाब हम किसी वारिस को ही देंगे, बहनोई को हम लाश नहीं दे सकते। यानी खूनी रिश्ते जो हैं, सगी बहन ले सकती है, माँ बाप ले सकते हैं। बहन भी सामने नहीं आई, माँ बाप भी सामने नहीं आए, तो फाइनली जनाब क्या हुआ कि अब हुमैरा असगर के जो घर वाले हैं वो मान गए हैं और उनके वालिद का बयान जो है वो भी सामने आ गया है। इससे पहले तक उनके वालिदैन रीज़न नहीं बता रहे थे कि हमारी क्यों उसके साथ ख़त्म हो चुकी है। अब मेडिको लीगल ऑफिसर के मुताबिक उनका कहना यह है कि लाश का इब्तदाई मुआयना कर लिया गया है। लाश जो है वो डीकम्पोज स्टेज के एडवांस स्टेज पर है और मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी, आप ये लफ्ज़ बार बार सुन रहे हैं कि लाश जो है वो डीकम्पोज हो चुकी है। डीकम्पोज होता क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि लाश इस काबिल नहीं है कि मौत की वजह बताई जा सके। अलबत्ता डीएनए और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। सैंपल के एग्जामिन के बाद ही हकायक जो है वो सामने आएंगे। एसएचओ फारूक संजरानी के मुताबिक उनका कहना यह है कि लाश जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और उनका कहना यह है कि लाश जो है वो 9 माह से भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। फ्लैट के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें मिली हैं उनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो भी 2024 की है। आखिरी मैसेज जो उन्होंने किया था वो भी 2024 का है, जो फ़ोन रिकॉर्ड आ रहा है, और आखिरी कॉल जो है जो उन्होंने मिलाने की कोशिश की थी वो एक उनके वालिद को थी और एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को थी। पुलिस हुकाम का कहना ये है कि हुमैरा असगर का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है और अब उनके वालिद से बात हो गई है और वो इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि ठीक है जी, लाश को अब हम ऑन करेंगे और उसकी तदफीन करेंगे। तो चलो, अल्लाह अल्लाह ताला कैसे कैसे हम लोगों को ना चीज़ें दिखाते हैं और हम लोगों के लिए कैसी कैसी, अल्लाह माफ़ करे कि इससे तो अच्छा था कि इनके वालिदैन जो ना बेऔलाद होते, क्योंकि वालिदैन के होते हुए औलाद का ये हाल होना, अल्लाह माफ़ करे कि लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद होकर आप लोग जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो वो कितना रहीम है कि वो हमारे बड़े बड़े गुनाहों के साथ हमें एक्सेप्ट करता है। और दुनिया में इंसान दूसरे की गलती माफ़ करने को तैयार नहीं होता। अगर इंसान के हाथ में रिज़्क होता या ज़िंदगी मौत होती ना तो सबसे पहले वो छीन लेता, कभी दूसरे को देता ही ना। सच है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। बहरहाल जनाब, अब तक की डिटेल्स के अकॉर्डिंगली इतना ही। जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी तो आपको बताऊँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।